हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ डिवीज़न। सो इस चैप्टर में बच्चों हम डिवीज़न को सीखेंगे और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो सबसे पहले बच्चों, we have already learned the division of 2, 3 and 4 digit number by 1 digit number। यानी कि हम 2, 3, 4 digit number को डिवाइड कर चुके हैं 1 digit number से। In this class we shall learn the division of 5 digit number by 1 digit number। अब हम 5 digit number की digit को डिवाइड करेंगे 1 digit number से इस चैप्टर में। ओके, so we shall also learn the division of 3, 4, 5 digit number by 2 डिजिट नंबर। और हम इस चैप्टर में बच्चों ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से हम 3, 4, 5 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। डू यू नो द नंबर टू डिवाइड इज कॉल्ड डिविडेंड। जो नंबर होता है बच्चों डिवाइड करने के लिए उसे हम डिविडेंड कहते हैं। द नंबर बाय डिवाइड विच डिवीजन इज डन इज कॉल्ड डिविजर। जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है उसको डिविजर कहते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स द डिविजर इज कंटेन इन द डिविडेंड इज कॉल्ड क्विटेंड। जितनी बार वो डिविजर डिविडेंड को कट करता है, ठीक है, यानी कि उससे डिवाइड होता है, उसको हम क्विटेंड कहते हैं। जो आंसर आता है वी गेट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ डिविजर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के बाद हमें प्रोडक्ट ऑफ डिविजर मिलता है एंड क्विटेंड फ्रॉम द डिविडेंड, और क्विटेंड मिलता है डिविडेंड से, इज कॉल्ड रिमाइंडर। ठीक है, जो हमारा लास्ट माइनस करने के बाद सब्ट्रैक्शन के बाद जो बचता है वो हमारा रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपका जो नंबर है 3 डिजिट नंबर है, ये आपका डिविडेंड है, और जो 1 डिजिट नंबर है जिससे डिवाइड करना है इस नंबर को वो आपका डिविजर है। जो सब्ट्रैक्शन के बाद रिमाइंडर है, बचा है नंबर, वो आपका रिमाइंडर कहलाता है, और जो आंसर जितने टाइम से डिवाइड हुआ है वो आपका क्विटेंड कहलाता है। क्लियर है? इन अ डिवीजन सम फॉलो रिलेशन इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, यानी कि डिवीजन सम में बच्चों हमें कुछ रिलेशंस को अप्लाई करना होता है और वो इस तरीके से यहाँ पे ट्रू करके दिखाई हुई हैं। जैसे डिविडेंड किसके बराबर होता है? जब हम डिविजर और क्विटेंड की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं तो वो हमारे डिविडेंड के बराबर हो जाता है। एंड इफ रिमाइंडर इज 0, अगर रिमाइंडर यहाँ पर कुछ नहीं बचता है, 55 ही अगर आ जाता है तो आपका क्या होगा? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्विटेंड। तो आप रिमाइंडर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ओनली इतना आप लिखेंगे। ठीक है, आप इसे प्रूव कर सकते हैं। वी कैन यूज दिस रिलेशन फॉर चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ डिवीजन प्रॉब्लम। ठीक है, आप इस मेथड को यूज कर सकते हो टू चेक योर आंसर, अपने आंसर को चेक करने के लिए कि आपने सही से डिवीजन किया है या नहीं किया है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। डिवीजन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी, when 0 is divided by any नॉन जीरो नंबर। जब 0 को किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड किया जाता है, द क्विटेंट इज ऑलवेज 0। द क्विटेंट इज ऑलवेज 0। एग्जाम्पल, आपने 0 को 15 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आएगा 0, क्विटेंट 0। और 3 डिजिट नंबर 225 से डिवाइड किया तब भी आपका आंसर आएगा 0। ओके, 4 डिजिट नंबर को डिवाइड करने के बाद भी आपका आंसर आएगा 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1। जब कोई भी नंबर 1 से डिवाइड किया जाता है तो क्विटेंट जो होता है वो नंबर इट्स सेल्फ रहता है। एग्जाम्पल, आपने 25 को 1 से डिवाइड किया तो आपका आंसर 25 आएगा, यानी कि क्विटेंट 25 आएगा। 95 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 95, 125 एंड इस तरीके से 1265। ओके, अब किसी भी बड़े से बड़े नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं तो आपका क्विटेंट यानी कि आंसर हमेशा सेम नंबर आएगा। ठीक है, नंबर इटसेल्फ आप कह सकते हैं। तो उसके बाद आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स राइट द पॉसिबल डिवीजन फैक्ट। आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिए हुए हैं, आपको इसे डिवीजन फैक्ट में लिखना है जैसे भी पॉसिबल हो। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 5 × 4 इज इक्वल्स टू 20, यानी कि 5 4s are 20। अब आप डिवीजन फैक्ट कैसे लिखेंगे? आप 20 लेंगे, ठीक है, जो प्रोडक्ट है, ओके, उसको आप डिवाइड करेंगे किससे?
5 से, यह आपका डिवीजन फैक्ट हो गया। या फिर आप इसे डिवाइड करेंगी 4 से करेंगे। ओके, सो ये आपका आंसर होगा। ये कितने टाइम्स कट होगा इससे? 4 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स। सो ये आपका कहलाएगा बच्चों डिवीजन फैक्ट। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द क्विटेंट, यानी कि सिंपल आपको डिवीजन करना है। ओके, एंड इसे सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आपका क्विटेंट होगा। इसी कितने टाइम्स आएगा? 35 हमारा डिविडेंट है, 7 डिवीजर है, 7 5s are 35। ओके, और रिमाइंडर 0, क्योंकि 35 से 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 रिमाइंडर बचेगा। ओके, और फिर आप इसको चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल करना है 1834 को डिवाइड करना है 1 से, जैसे कि हमने अभी प्रॉपर्टी सीखी थी, नंबर इटसेल्फ रहता है जब भी हम 1 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को। अगर आप कोई नंबर डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी 0 से किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, 0 को डिवाइड करना है 2-3 डिजिट से, सो वो आपका आंसर 0 ही रहेगा। ओके, सो आपने किस डिजिट को 1 से डिवाइड किया, क्या आपका आया 5335। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं जब हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो नंबर इटसेल्फ रहता है, यानी कि यही नंबर है जिसे हमने डिवाइड किया है। ओके, सो दिस इज अ डिवीजन फैक्ट। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत ही ईजी है, इसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ 4 डिजिट नंबर। अब आप 4 डिजिट नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे? स्टडी द एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। डिवाइड 1978 बाई 6 एंड वेरीफाई योर आंसर, और जो भी आंसर होगा आप उसे वेरीफाई कीजिए। ठीक है, स्टेप 1 में क्या होगा? अरेंज द नंबर्स इन डिवीजन फॉर्म, डिवीजन फॉर्म में राइट करिए इस तरीके से, डिविडेंड की जगह पर डिविडेंड एंड डिविजर की प्लेस पर डिविजर। ओके, उसके बाद स्टेप 1 है फर्स्ट स्टार्ट विद द 1000 प्लेस डिजिट्स, जो 1000 प्लेस पर है डिजिट उसको आप डिवाइड करिए। वी सी दैट 6 डज नॉट गो इनटू 1। ठीक है, 6 से हमारा 1 डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 6 ग्रेटर नंबर है। सो वी स्टार्ट विद द 100, तो हमने 100 डिजिट्स भी ली, 19 हो गया, 19। सो अब 19 जो है हमें देखना है आता है नहीं आता, 6 3s are 18 होते हैं, राइट 18 बिलो 19, तो हमें 19 के नीचे 18 राइट करना है और इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 रिमाइंडर बचेगा। 7 को हम राइट डाउन करेंगे नीचे। ठीक है, 17 हो गया। अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे सेकेंड स्टेप में, तो 6 2s are 12 होते हैं, 12 राइट करेंगे 17 के नीचे। अगेन हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 राइट डाउन करेंगे। ठीक है, फिर हम इसमें ऐड करेंगे, देखेंगे 58 आता है नहीं आता है। ओके, सो हमारा 58 नहीं आता है, हम इसे अगेन डिवाइड करेंगे। ओके, सो 54 हमारा 6 के टेबल में आता है, 9 टाइम्स आता है, तो 4 हमारा सब्ट्रैक्शन के बाद 4 हमारा रिमाइंडर बचेगा। ओके, आंसर चेक करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे हमें बताया गया था डिविडेंड, आप पहले लिख लीजिए डिविडेंड क्या है, डिविजर, क्विटेंट एंड रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविडेंड बराबर होता है डिविजर इनटू क्विटेंट। ठीक है, डिविजर हमारा ये था, देन डिविडेंड क्विटेंट हमारा 6 था और रिमाइंडर हमारा 4 था। ओके, इस तरीके से आप इन्हें चेक करेंगे। सो उसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, बहुत ही इजी एंड सिंपल है, आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है डिवाइड। ओके, सो आपको सिंपली 4 डिजिट को 2 डिजिट से डिवाइड करना है। सो यहाँ पे आपको लिखना है डिविडेंड एंड देन लिखना है डिविजर और इसको सिंपली डिवाइड करना है। सो 2 1s are 2 को हम लिखेंगे 1000 के नीचे, देन सब्ट्रैक्शन 9, 2 9s are 18 को लिखेंगे 19 के बिलो एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन हम 2 को पुट डाउन करेंगे, राइट डाउन, 2 6s are 12, अगेन हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और 4 लिखेंगे, ये जाएगा 2 टाइम्स, हमारा आंसर होगा 1962। ठीक है, 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क आउट दीज डिवीजन सम्स इन योर नोटबुक एंड राइट द क्विटेंट एंड द रिमाइंडर। यानी कि आपको ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है और इनको अलग से क्विटेंट और रिमाइंडर सॉल्व करना है। ओके, आपको बताना होगा यहाँ पर कितना आपका क्विटेंट और कितना रिमाइंडर बचा है। ओके, सो आप इसको पहले डिविडेंड राइट करिए। ओके, एंड देन अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8 4s are 32, रिमाइंडर 2, सब्ट्रैक्शन के बाद 5 राइट किया है, देन यहाँ पर आपका आएगा
1 2, फिर आप यहाँ पे 1 राइट करेंगे, ठीक है, और जो भी आपका क्विटेंट और रिमाइंडर होगा वो आप यहाँ पर राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द क्विटेंट एंड रिमाइंडर, यानी कि अगेन आपको सेम प्रोसेस करना है, आपको क्विटेंट और रिमाइंडर दोनों बताने हैं, ठीक है। डिवाइड एंड वेरीफाई योर आंसर, आपको डिवाइड करना है, डिवीजन के बाद जो भी आपका आंसर होगा आपको फॉर्मूला रखना है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्विटेंट एंड प्लस रिमाइंडर, ओके। नेक्स्ट है फाइंड द क्विटेंट, क्विटेंट यानी कि आपको आंसर फाइंड करना है, फाइंड द क्विटेंट एंड द रिमाइंडर, आपको अगेन क्विटेंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट है बच्चों टॉपिक हमारा डिवीजन बाय 2 डिजिट नंबर। अब आपको 3 डिजिट, 4 डिजिट एंड 5 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करना होगा। लेट्स सी हाउ। In this section, we shall learn to divide 3, 4, 5 digit number by 2 digit number. The following example will make the idea clear. ठीक है, आपको जो एग्जाम्पल गिवन है वो आपके आइडिया को और भी ज़्यादा क्लियर करेंगे, यानी कि हमें किस तरीके से उसे सॉल्व करना है। सो एग्जाम्पल आपको गिवन है 977, आपको डिवाइड करना है 21 से एंड वेरीफाई योर आंसर, ओके, हमें चेक भी करना है। सो हमने डिविडेंड लिखा, डिविजर लिखा और इसको डिवाइड करना स्टार्ट किया। 4 टाइम्स जाएगा 21 से तो ये आएगा 137, ओके। 4 टाइम्स गया तो 84, देन सब्ट्रैक्ट किया 13, 7 को राइट डाउन करेंगे तो ये 6 टाइम जाएगा 126 और रिमाइंडर आपका बचेगा 11। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसमें चेक करना है आपका आंसर, ओके। तो क्विटेंट में क्या किया आपने, उसमें प्लस किया है, यहाँ पे आपको चेक करके बताया हुआ है 21 इंटू 46, 21 आपका डिविजर था, 46 आपका क्या है क्विटेंट है और रिमाइंडर आपका 11 है। सो आपका आंसर आ चुका है 977, यानी कि हमारा डिवीजन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सो उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज है, इसी के ऊपर बेस्ड है। फाइंड द क्विटेंट, आपको क्विटेंट बताना है, ओके, डिवीजन करना है। फाइंड द क्विटेंट एंड द रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर भी बताना है, रिमाइंडर इसमें आएगा जरूर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्क आउट दिस डिवीजन इन योर नोटबुक एंड राइट द क्विटेंट एंड द रिमाइंडर, ठीक है। क्विटेंट एंड रिमाइंडर बताएंगे, 2 डिजिट से आप डिवाइड करेंगे, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द क्विटेंट व्हेन डिविडेंड इज दिस एंड डिविजर इज दिस। अब आपको डिविजन फैक्ट में नहीं दिया हुआ है, आपको नेम से बताया गया है कि आपके पास रिमाइंडर ये है और क्विटेंट ये है। सो क्विटेंट व्हेन डिवीजन, क्विटेंट निकालना है यानी कि हमें डिवाइड करना है, आंसर चाहिए हमें। सो हमारा डिविडेंट है ये, डिविजर है ये, यानी कि आपको डिविडेंड के प्लेस पर राइट करना है, ओके, एंड डिविजर के प्लेस पे राइट करना है। एंड अब आपको इजीली इसको डिवाइड करना है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट इज फाइंड द डिविजर एंड डिविडेंड, आपको डिविजर भी बताना है और डिविडेंड भी बताना है। आपका डिविडेंड इतना है और क्विटेंट इतना है, तो आप किस तरीके से बताएंगे डिविजर। अब आपके पास डिविजर नहीं है, इट मीन्स हमारा क्या फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्विटेंट प्लस रिमाइंडर, ओके। सो यहाँ पे आपको डिविजर बताना है जो कि हमें नहीं पता है। सो डिविडेंड पता है हमें 8,211 एंड क्विटेंट है आपका, डी नहीं पता है, क्विटेंट है आपका 69, ओके, एंड रिमाइंडर भी हमें नहीं पता। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपका मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीजन में चला जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आपको इसे डिवाइड करना है और जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका क्विटेंट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है बच्चों, राइट द करेक्ट डिजिट इन द सर्कल, यानी कि अब आपको जैसे मिसिंग नंबर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किए थे, अब आपको यहाँ पे डिवीजन में करने हैं। आपको डिविडेंड दिया हुआ है बट मिसिंग डिजिट्स में दिया हुआ है, सर्किल किया हुआ है, तो अब आपको उसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, जैसे 35 से हमने किस नंबर को डिवाइड किया कि हमारा 2 और इसमें भी 1 डिजिट मिसिंग है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको 5 और इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्लियर है? ओके। सो अब इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000, यानी कि आप जब डिवाइड करेंगे 10 से, ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी। So when we divide any number by 10, the quotient is obtained by removing one's digit from the number and the remainder is the
वंस डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। यानी कि उसमें क्या होगा, जब भी आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो उस डिविडेंड से हम वंस डिजिट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, एंड वो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है जो वंस प्लेस पर डिजिट होती है। टू मेक द आइडिया क्लियर स्टडी द एग्जाम्पल्स, ठीक है, अच्छे से समझने के लिए हम इसमें एग्जाम्पल रीड करते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल है बच्चों हमारा 215 डिवाइड बाई 10। ओके, तो हमने क्या किया, राइट हैंड साइड से इसको रिमूव किया है वंस प्लेस पर जो डिजिट थी, और जो आंसर था हमने क्विटेंट में 21 ऐसे ही राइट किया है, ठीक है, क्योंकि 10 2 ज़ा 20, 1 रिमाइंडर 5 ऐसे ही राइट किया है, एंड 10 1 ज़ा 10, 5 रिमाइंडर हो गया। ओके, एंड 21 आपका क्विटेंट आ गया। सो आप इसे डायरेक्टली भी ऐसे ही राइट कर सकते हैं और ये आपका रिमाइंडर होगा जो वंस प्लेस पर डिजिट होगी। क्लियर है? नाउ डिवीजन बाय 100, जब आप 100 से करते हैं, व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 100 द क्विटेंट इज ऑब्टेन बाय रिमूविंग। तो क्विटेंट जो होगा वो रिमूव करने के बाद मिलेगा वंस एंड टेंस डिजिट को फ्रॉम द गिवन नंबर, एंड द रिमाइंडर इज वंस एंड टेंस डिजिट नंबर, ठीक है, जो भी वंस और टेंस डिजिट पे नंबर होगा वो हमारा रिमाइंडर होगा और बाकी हमारा क्विटेंट होगा। क्लियर है? सो आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिमाइंडर है वो वंस और टेंस डिजिट है और जो बाकी है वो हमारा क्विटेंट है। यानी कि 100 5 जार 500 होते हैं, 25 आपका रिमाइंडर बचेगा। क्लियर है? चलिए, सो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे बच्चों जो आपको 10 और 100 से डिवाइड करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। ओके, नाउ डिवीजन बाय 1000। सो व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 1000 द क्विटेंट इज ऑब्टेन बाय रिमूविंग द वंस टेंस एंड 100। तो आप उस डिजिट्स में से, उस नंबर में से आप वंस टेंस और 100 को रिमूव करेंगे, रिमेनिंग आपका क्विटेंट होगा, और जो वंस टेंस और 100 डिजिट पे प्लेस पे जो डिजिट्स होंगे वो आपके रिमाइंडर होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। 1000 से डिवाइड करना है आपको 3557, तो 557 आपका रिमाइंडर होगा और 3 जो रिमेनिंग है वो आपका क्विटेंट होगा। सो ये जो डिवीज़न है आपकी 10, 100 एंड 1000, ये बहुत ही इजी है, आप इसे डायरेक्टली भी राइट कर सकते हैं अगर आपको ये पॉइंट्स इसके याद हैं तो। ओके, नाउ डिवीज़न ऑफ नंबर बाय 20, 30 एंड 40 एंड 90। ओके, यानी कि आपको जब इन नंबर से डिवाइड करना होता है तो किस तरीके से करते हैं। 60 डिवाइड बाय 20, तो हमने 20 को राइट कर सकते हैं 2 × 10 टू डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 20, वी डिवाइड 60 फर्स्ट बाय 2, तो हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, देन द क्विटेंट सो ऑब्टेन बाय 10, ठीक है, और जो बाकी बचा होगा वो हमारा टेंस होगा, यानी कि हम उसमें 0 ऐड कर देंगे। क्लियर है? जैसे हमने इसमें किया है, हमने इसे 2 से डिवाइड किया है तो ये हमारा 3 हुआ है, ठीक है, और जो यहाँ पे हमने 0 हटाई थी वो हमने क्विटेंट में ऐड कर दी है। क्लियर है? सो इस तरीके से आपको यहाँ पे बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो यहाँ पर एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है बच्चों आपकी, फाइंड द क्विटेंट एंड द रिमाइंडर, जैसे कि अभी हमने निकाला था। सो सेम तरीके से हमें यहाँ पर 10 से, 100 से और 1000 से डिवाइड करना है, बहुत ही ईजी तरीका आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिवीजन। डिवीजन के आप वर्ड प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है 8595 एप्पल्स आर पैक्ड इक्वली इन 45 बॉक्सेस। 45 बॉक्सेस हैं, ठीक है, जिनमें एक बॉक्स में आपके इतने एप्पल्स हैं। सो आपको बताना है कि ईच बॉक्स में, इतने एप्पल्स को 45 बॉक्सेस में पैक किया गया है, तो आपको ये बताना है कि 1 बॉक्स में कितने एप्पल्स पैक किए गए हैं। हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर इन ईच बॉक्स। तो आपको करना है एप्पल्स इन 45 बॉक्सेस, ठीक है, टोटल एप्पल्स इतने हैं, एप्पल इन ईच बॉक्स, तो आप करेंगे 45 से इसको डिवाइड, ठीक है। सो जब आपने 45 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आएगा क्विटेंट 191, यानी कि 1 बॉक्स में आपके 191 एप्पल्स होंगे। क्लियर है इतना? तो इस तरीके से हम बच्चों वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आपको जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी पहले आप उसे राइट करेंगे, ठीक है, देन आप उसको डिवाइड कर देंगे सिंपली। बहुत ही सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है आपके वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड। द कॉस्ट ऑफ अ कुकिंग पैन, एक कुकिंग पैन की कॉस्ट इतनी है 36 रुपीज़। हाउ मैनी कुकिंग पैन्स कैन बी ब्रॉट फॉर रुपीज़
दिस, इतने रुपए में, इतने पैसे में अगर आप पे करें तो कितने कुकिंग पैन परचेज कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इस मनी को आपको डिवाइड करना है 36 से, यानी कि 1 पैन की कॉस्ट से, ठीक है। सो आपके जो क्विटेंट होगा वो आपका आंसर होगा हाउ मैनी कुकिंग पैन्स वी कैन बाय। ओके, सो इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर है? एंड यहाँ पे चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।